परम आदरणीय मित्रों, सर नमस्कार। डिजाइन योर डेस्टिनी में फिर से आपका स्वागत है। डिजाइन योर डेस्टिनी के बहुत सारे चैप्टर करने के बाद में कुछ सिंदूर जो विषय आया, ऑपरेशन और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध वाला विषय आया, उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन सिंदूर का आपको बनाया। कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएंगे। और उसके बाद आज मैं फिर से ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने वाला हूँ। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर सीमा पर ही लड़ना है, सेना के साथ नहीं लड़ना है, पाकिस्तान से नहीं लड़ना है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमें शुरू करना है, ये आपको आपके घर में शुरू करना है, आपको अपने समाज में शुरू करना है, आपको अपने देश में शुरू करना है। अब वो कैसे? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। हम अक्सर बात करते करें इसका बाप बहुत अमीर है, इसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं और इसके पास सारी व्यवस्थाएं, इसलिए लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई। इसी तरीके से एक बात तो करते हैं कि अरे यार, इसका बाप बहुत गरीब है, इसके परिवार बहुत गरीब, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना पढ़ पाया ना लिख पाया और कुछ व्यवस्था भी नहीं, इसलिए लड़का बिगड़ गया, गलत काम करने लगा या करने लगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कभी भी अमीर बाप का लड़का या अमीर घर का लड़का या गरीब घर का लड़का लड़की नहीं बिगड़ते। लड़के और लड़की युवा सिर्फ उस घर के बिगड़ते हैं जिस घर में संस्कार नहीं होते हैं। आप देखिए कि कई सारे लोग हैं जो गरीब घर के हैं, जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, उन्होंने पोल के नीचे बैठ करके अपनी पढ़ाई की। आपने अक्सर देखा होगा कि रिक्शा वाले की बेटी कलेक्टर बन गई। ऐसे बहुत सारे विषय सामने आते, और कई बार ऐसा भी आपको देखने में करोड़पति जो व्यक्ति था, उसका जो लड़का था या उसकी जो लड़की थी, उसने सारा पैसा आग लगा दी, चूरा कर दिया। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति या बच्चा सिर्फ उस घर का बिगड़ता है जिस घर में संस्कार नहीं होता है। तो आपको जो ऑपरेशन सिंदूर चलाना है, ये सिंदूर संस्कार का सिंदूर चलाना है। आपको अपने घर में सबसे पहले चलाना है, और जब आप अपने घर में सफलतापूर्वक हो जाए, फिर आप अपने समाज के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखिए, और समाज के प्लेटफॉर्म पे बात रख के फिर आप इसे देश में अप्लाई कर सकते हैं। अब घर के अंदर कैसे चलाना है, तो आपने अक्सर देखा होगा, ये हेरिडिटी होती है, संस्कार, हमारी जो आदतें होती है वो हमारा संस्कार बन जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और वो कुछ भी हरकतें करता है, तो आपके माँ और पिताजी बोलते हैं, अरे तेरे जैसे ही करता है, तू भी ऐसी था बचपन में। तो देख के हमें अपना जीवन जो है नजर आता है कि मैं बचपन में कैसा था। तो हमारे आदत और संस्कार निश्चित तौर पे हमारे बच्चों में जरूर जाते हैं। अब आप देखिए कि आजकल जो हमारे सामने तरह तरह की घटनाएं आ रही है, और जो लव जिहाद चल रहा है, इस लव जिहाद में सबसे बड़ा टारगेट जो है लड़कियों को किया जा रहा है। जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, जो गरीब घर की लड़कियां होती हैं, जो नीडी होती है, और लड़कों को भी कवर किया जाता है। लड़कों को भी पैसों का लालच दे के उन्हें फंसाया जाता है ना, उसके बाद किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो संस्कार वाली बात ना होने की वजह से सिर्फ लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ किया था, बड़ी बड़ी औरतों के साथ भी यह किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा एक बहुत बड़ा टारगेट है, और ऐसे ही एक कोई पंजाब का कोई युवा था, वो भी एक बड़ा टारगेट है। जो लोग समझदार है, पढ़े लिखे, उनके साथ भी ये सब हो रहा है। तो ये कैसे रोकना है? तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सरकार ने और देश की सेना ने चलाया हुआ, उसको आप अपने घर पे शुरू कीजिए। अब ये कैसे शुरू होगा, इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जो आदमी देखता है, जैसा देखता है वैसा बन जाता है। जो देखता है वो बन जाता है। हम क्या देखते हैं? हम टीवी देखते हैं। टीवी में कितने तरह के सीरियल आते हैं, जो भी सारी चीजें आती है, बहुत वल्गैरिटी आती है, अश्लीलता आती है, और वो हम सीखते हैं। है ना? मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैंने बीकॉम फाइनल किया था, उसके बाद मेरे पास छोटा सा हैंडसम मोटरोला सेट मोबाइल आया था। मेरा बच्चा भी साथ में, उसके हाथ में मोबाइल है और वो चलाना सीख गया है। तो ये जो जनरेशन है बहुत एडवांस है, लेकिन इस एडवांस वाली जनरेशन को आपको सिखाना और समझाना पड़ेगा। टीवी पे हम क्या देखते हैं? टीवी पे हम घर तोड़ने वाले सीरियल देखेंगे, या हम डिस्कवरी देखेंगे, या हम अच्छी न्यूज देखेंगे, या हम किसी संत का अच्छा प्रवचन सुनेंगे, या राष्ट्र और देश के सम्मानित कोई चीज हम देखेंगे? ऐसा कोई सीरियल आता भी नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्टर बनाता भी नहीं है। और इसी तरह के ओटीटी चैनल, वेब सीरीज, तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग वीडियो, सारी चीजें आती है। उसका कारण है कि जो आपको समाज को मांग करनी चाहिए, संगठनों को मांग करनी चाहिए कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जब अनुपम खेर थे, तब बहुत गजब का सिस्टम था, वल्गैरिटी नहीं थी। लेकिन आजकल जो सिस्टम आ गया है, मतलब वो अनुपम खेर के हटने के बाद से जो सेंसर बोर्ड ने कैची चलाना बंद ही कर दिया। सब कुछ को बिल्कुल किया जा रहा है। और क्या होता है कि क्राइम भी बताया जा रहा है।
तरह तरह की घटनाएं बताई जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है किसी भी टीवी पिक्चर में किसी भी तरह से किसी महिला को कैसे हरेस करना, अटैक करना, क्योंकि सब जानते हैं कि महिला एक मन उसका बहुत भोला होता है, स्वाभाविक होता है और बहुत जल्दी भरोसा करती, बल्कि बड़ी जल्दी बातों में आ भी जाती है। और ये एक निर्मल, एक स्वच्छ स्वभाव होने की वजह से, एक निर्मल स्वच्छ स्वभाव होने की वजह से उसका लोग गलत फायदा उठा लेते हैं और जिहादी इसका फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ तक तो टीवी पे ठीक है, बच्चे आपके साथ बैठ कर वल्गैरिटी टीवी देखिए, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। चाहे वो 10 साल 12 साल से लगा करते तो 50 साल तक, अब वो क्या देख रहे हैं टीवी पर, ये क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, क्या देख रहे हैं फेसबुक पर, क्या देख रहे हैं आपका यूट्यूब पर, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप नहीं रोक सकते, आपने मोबाइल दिया तो सारी चीजें होगी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर किए जा सकते हैं, जो कुछ कदम सरकार उठाए, कुछ कदम आपको उसके लिए मांग करनी चाहिए। सरकार को भी इसके लिए, शासन प्रशासन को, मुझे लगता है संगठनों को इसकी मांग करनी चाहिए। जैसे बहुत तरह के संगठन चलते हैं ना, एक पारिवारिक संगठन भी चलना चाहिए जो परिवार के संस्कार दे। एक धार्मिक संस्कार चलता है, धर्म जागरण मंच चलता है, हिंदू मंच चलता है, तरह तरह के मंच चलते हैं, हिंदू स्वाभिमान मंच चलता है, तरह तरह के मंच चलते हैं, छात्रों के मंच चलते हैं, तो है ना, महिलाओं के अलग से मंच चलते हैं। लेकिन परिवार को संस्कारित करने का मंच कोई है क्या? तो मुझे लगता है समाज के सारे युवाओं को कोई नेतृत्व करेगा ऐसा नहीं है। आपको उठ के आना चाहिए, खुद से आगे उठ के आना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि मैं परिवार संस्कार करके एक संगठन बनाऊंगा या नहीं भी बनाऊंगा तो एक सोशल मीडिया पर एक ऐप बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा, व्हाटएवर, उसके तहत चालू करूंगा। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने के लिए 21 ईयर्स नहीं, 25 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए। इससे कम व्यक्ति उसको ना बनाए। अभी 18 है, इसको आप बढ़ाइए। सेकेंडरी, बढ़ाने के बाद में वो एजुकेटेड होना चाहिए। थर्ड वन, ये भी होना चाहिए डिमांड में कि अगर कोई व्यक्ति या कोई अनमैरिड पुरुष या अगर मैरिड भी पुरुष अगर करता है और 21 वर्ष से कम का है, 21 से 25 के बीच का है, तो उसको जो अकाउंट बनाया जाए, उसकी उस पे जो आईडी डाली जाए वो अपने उसके माता पिता या किसी गार्जियन की डाली जाए और उनकी परमिशन हो तो ही डाला जाए। ये करना चाहिए सोशल मीडिया पे। सेकेंडरी, ये भी करना चाहिए कि वो क्या सर्च कर रहा है, क्या सर्व कर रहा है, या वो क्या चीज देख रहा है, वो क्या सोशल मीडिया पर यूज कर रहा है, उसकी जानकारी बाय थ्रू मेल या थ्रू लिंक जो है वो उसके गार्जियन, जो उसकी गारंटर है या उसका गार्जियन है, उसके पास जरूर जानी चाहिए। ये दो काम करना चाहिए। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब तक हम नियम कायदे कानून कंट्रोल नहीं बनाएंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। दूसरा एक बड़ा विषय जो मुझे लगता है कि जितने भी युवा हैं जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बड़े लड़के हों चाहे लड़कियां हो, तरह तरह के आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या आप व्हाट्सएप पे या स्नैपचैट पे या ट्विटर पे या व्हाटएवर जितनी चीजें आप सब पे, थ्रेड्स पे देखिए, इतने अश्लील, इतने वल्गर तरह के वीडियोज और तरह तरह के जोक्स और गंदे गंदे जोक, मिमीज और इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि मतलब देख नहीं सकते आप, परिवार के साथ नहीं देख सकते। और बच्चे अगर इस पे देखेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट जाएगा, इसको आपको सोचना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक संगठन के माध्यम से या नई संगठन हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट में अपील लगा करके, नहीं तो सरकार से मांग करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ना चाहिए। हर एक कोर्ट में अपील लगनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया है वो अपना मोनेटाइजेशन बंद कर दे। और मोनेटाइजेशन अगर करे भी तो कैटेगरी कर दे, एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, टेक्निकल रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ अच्छे मोटिवेशनल होने चाहिए या गीत गजल होने चाहिए, लेकिन वल्गरिटी वाले नहीं होना चाहिए। जो लड़के और लड़कियां अपने बिल्कुल न्यूड से फोटोज और वीडियोस डाल रहे हैं, सिर्फ इसे डाल रहे हैं कि उनका मोनेटाइजेशन हो जाएगा, लाइक और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और उनको पैसा आने लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा गलत है। अब आप देखिए कि इसकी वजह से लड़के लड़के काम नहीं कर रहे हैं, सबको मोनेटाइजेशन चाहिए, सबको मोनेटाइजेशन चाहिए, सबको पैसा बस यूट्यूब से चाहिए, सबको पैसा उसी से चाहिए। गलत बात है। लेकिन अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। एक लड़की कौन फायदा उठाता है? इसका फायदा उठाते हैं जिहादी लोग। किस तरीके से? एक लड़की जैसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक पे अपना आईडी बना करके अपना वीडियो वगैरह अच्छा भी डालेगी तो उसके पीछे जिहादी 10,000 लग जाएंगे और उसकी फाइल प्रोफाइल शेयर हो जाएगी। उस लड़की के पीछे लड़के लग ही जाएंगे, जिहादी लड़के लगेंगे और देश भर में उसको इतना लाइक सब्सक्राइब मिलेगा, उसका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। फिर वो सब वो करने लगेगी जो उसे नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो वो
करेगी, क्यों? क्योंकि उसके पैसा आएगा, फिर कोई न कोई लड़का या कोई भी होगा जिहादी उस पर अटैक करेगा, फिर उसके साथ बलात्कार भी हो सकता है, दुष्कर्म भी हो सकता है, और फिर वो देश की सारी सुरक्षा के लिए चैलेंज भी हो सकती है, और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन भी हो सकता है। तो हमें हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। इसलिए मेरा कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर ये आपको आपके घर से शुरू करना है, समाज में शुरू करना है, पूरे देश के लिए शुरू करना है। बार बार मैं कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये धर्म हमारा है। इस सिंदूर को आप मिटने ना दे। ये जो मैं तिलक लगाया है, इस तरीके का तिलक आप भी सर पर लगा करके निकले, और इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है और ऑपरेशन सिंदूर चलाना है। जय हिंद, जय जय भारत।